मानो तो मौज है, वरना समस्या तो समझता हर रोज है। हर रोज है। वेलकम बैक, आपका सीताजी स्वागत है। अब बात करेंगे थैंक यू सो मच हम भगवत गीता के बारे में। तो अभी तक समझ में आ गया क्या क्या समझाया? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो हम शुरुआत करते हैं। मेरा तो सब रोग है। हाँ, योग आपका रहा ही नहीं, आप तो रोगी हैं। आप योगी नहीं है, रोगी हूँ। हाँ रोगी हैं। हाँ, तो रोगी को योगी में आना है। इसके लिए सबसे पहले भगवत गीता का पहला महामंत्र है समर्पण। समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है? पूरा आपके आज्ञा से चलना। वेरी गुड। समर्पण यानी आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करते जाऊं। तो मेरा कुछ नहीं है, आपका दिमाग से मुझे चलना पड़ेगा ओवरऑल थिंग। क्योंकि आप अपने दिमाग से तो चल के देख लिए ना। हाँ, तो आपके दिमाग से चलना है अभी। क्योंकि आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है, वो आपको फिर से फंसा देगा। क्योंकि आप अपने दिमाग से ठीक नहीं हो सकते, इसलिए अब आपको अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अब मेरे ही दिमाग से चलना होगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको जैसे बुखार है या कोई यहाँ पर रस्सी पीप पड़ गई है, तो डॉक्टर कहे कि भाई इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो कहे ना जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, उसके जगह टैबलेट चाहिए। हाँ, तो फायदा नहीं है ना। इंजेक्शन का काम तो इंजेक्शन ही करेगा, तो फिर उसको धक्के से पकड़ के लगाएं इंजेक्शन तो दर्द ज्यादा होगा ना। ऐसे ही आपको एक्सपोजर तो करने ही होंगे, आप आराम से कर लोगे ठीक हो जाओगी। बिना एक्सपोजर किए, बिना सामना किए तो ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए क्यों दिमाग लगाना? वो सुनने में अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है, करने में कैसा लगता है वो पता नहीं। जब दिमाग नहीं लगाओगे तो अच्छा लगेगा। जब दिमाग लगाते हैं ना, जो हम अपने पुराने ज्ञान को सामने ले आते हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूं, वही गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर आप सही होते तो आप यहाँ नहीं होते। वो तो बात है। और मैंने तो इतने ओसीडी वालों का इलाज किया है, हाँ। मैं ज्यादा जानता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। वो तो पता है। तो इसलिए क्यों ना उस व्यक्ति की बात मान ही लेनी चाहिए जो अनुभवी हो। बात तो मैं मानूंगी, मगर मेरा दिमाग क्या बोलता है उसके बारे में मैंने बोला। हाँ, दिमाग क्या बोलता है उसकी नहीं सुननी, क्योंकि अपने दिमाग की तो सुन के देख ली। अब तो जोधप्रिया की सुननी है, चाहे छलांग लगाने को कह दे हम छलांग लगा देंगे। सामना करके ठीक हो सकते हैं ना, बिना सामना किए तो ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई तैरना चाहता है वो कहे भी पानी में तो नहीं उतरूंगा, वैसे ही सिखा दो, तो क्या संभव है? तो ऐसे ही है, आप सामना करके ठीक होंगी। तो जब बार बार सामना करोगी तो मन के अंदर ये पैटर्न दोबारा से बन जाएंगे कि खतरा नहीं है। अभी मन कहता है ना खतरा है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, उसकी ट्रेनिंग गलत हो गई है। जैसे एक बच्चे को हमेशा बचपन से ये सिखा दिया जाए कि 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, तो 5 ही बोलेगा ना, तो 4 मान ही नहीं पाएगा। जैसे A फॉर एप्पल, A फॉर क्या हो, A फॉर और भी होता होगा कुछ, क्या होता है? अंजीर, एरोप्लेन। हाँ, तो A फॉर सीधा एप्पल ही आएगा, एरोप्लेन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग वैसी हुई है ना। तो हमें सिखा दिया जाता है बचपन में, वही चीजें हमारी फिर आदत में शुमार हो जाती। फिर वो जो अचेतन मन है वो आड़े आता है, वो समर्पण नहीं करने देता है। लेकिन आप समझदार हैं, बुद्धि से एक बार छोड़ देंगी कि मैं बुद्धि नहीं लगाऊंगी चाहे जो हो जाए। अब जो सर कहेंगे वही सच है ना, इस मामले में बुद्धि नहीं लगानी। कहने से पहले ही मैं कल बहुत खुश हो गई थी, तब से नहीं बता। वो तो हो गए इंजन में, इधर आने के बाद मुझे ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं दिन में एक बार मैं सुबह पोटी जाती हूँ तो कभी फिर से पोटी जाती ही नहीं है। आज तक हुआ भी नहीं कभी, तो ऐसे सालों में कभी। मगर कल मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, मैं वॉशरूम के लिए गई, मगर टॉयलेट के लिए गई, मुझे पोटी आई। ठीक है, कुछ भी टेंशन नहीं आया, मगर मैं इतनी जल्दी वॉश आउट की थी
कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था फिर। मगर बाद में इधर नल का प्रॉब्लम हो रहा था, नल नहीं स्टार्ट हो रहा था हैंड वॉश के लिए, मुझे वहां पे लेट हो गया। वो समझ नहीं आया वो ना कैसे होता है। हाँ, वो इधर घुमा रहे कि कैसे भी वो ऑन ही नहीं हो, शावर का पानी मेरे ऊपर गिर गया था। हाँ, वो बटन सा होता है, वो खींचना होता है। हाँ, तो बाद में बाहर आके वही मैं बोल रही थी, मेरे को बहुत अच्छा फील हो गया। अरे बाप रे, इतनी जल्दी मैं वॉश आउट करके आ गई, ये तो कमाल ही हो गया। चमत्कार हो ही हुआ और चमत्कार होते हैं। मैं वहां से मेंटली प्रिपेयर हो रही थी, 2 दिन में निकलने वाली थी ना, जब लाइट गया तभी भी अभी पानी जाएंगे जल्दी वॉश। जब मैं वो मेरे अंडर क्लीन कर रही थी तभी भी नहीं, इतना बस ज्यादा नहीं करने का, अभी फिर पानी जाएंगे, इसको डालो इधर, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई कर रही थी। इधर तभी रुके थे ना वहां पे बीच में फ्रेश आउट होने के, वहां पे भी वैसे ही ट्राई कर रही थी मैं। जितना जो पैटर्न घर पे करती थी वो पैटर्न वो लॉज में उतना नहीं किया है, थोड़ा बहुत चेंजेस। वेरी गुड। और इधर आके मुझे आधा घंटा लगता है वॉशरूम जाके ऐसे फ्रेश होने के लिए आधा, तो मैं बहुत जल्दी वॉश आउट करके खड़ी हूँ। तो मुझे आई फील वेरी हैप्पी। वेरी गुड। ये कहते हैं ना इस जगह की आबो हया में ही कुछ खास है। पता नहीं है। और मुझे वैसे मैं ऐसे नंगे पैर भी चलती हूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कल चप्पल डाल के चलने का। मैं ऐसे ही पूरा घूमी इधर बिना चप्पल, रात को उधर तक वैसे ही चली गई बिना चप्पल। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैठो नीचे ही, किधर ही बैठ जाओ, ऐसे गंदा महसूस नहीं हो रहा है। जिधर देखो उधर तुम्हारा या तो ऐसे आई फील लाइक दैट, आई डोंट नो। अब हमेशा यही रहेगा क्योंकि पैटर्न बदल गए ना यहाँ। असली होता है पैटर्न बदलना। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यहाँ की जो आपने नियम रचाई, शायद उसका प्रभाव मेरे ऊपर हो रहे होंगे, आई थिंक सो। बिल्कुल। तो मेरे साथ तो इतने हजारों लाखों लोगों की दुआएं चलती है ना, तो उसका उनके प्रभाव तो सब यही प्रॉब्लम है, यही शायद ऐसा लग रहा है कि मैं ये कुर्सी भी कितना गंदा, उसको देख भी नहीं रही, मैं आई हूँ वही ट्रीटमेंट के लिए, उसको क्या क्लीन है थोड़ी ना देखूंगी, मैं वैसे ही बैठूंगी। वेरी गुड। कहाँ पे गई तो वैसे ही बैठ रही, ऐसा लग रहा है नहीं कुछ गंदा नहीं, चलो इसे हाथ से यही उठा लिया, यही हाथ से उठा लिया। अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अभी बस मात्र छोटा सा फोबिया बचा है कि नहाने का, वो भी आज हो जाएगा। और पोटी जाने के बाद हैंड वॉश तो की, और इधर तक कि नॉर्मली वो भी उतना टाइम मुझे नहीं लगा, नहीं तो मैं वॉश करके फिर एक बकेट पानी लेके वो पानी में दोनों हाथों को डुबाती थी, तब लगता था कि हाँ ये डूब गया, मीन्स पूरा एक पार्ट भी उसका मिस नहीं हुआ है, दैट इज द क्लीन हो गया। बट कल का तो जो था एक्सपेरिमेंट मेरे लिए खुद से जो ट्रायल किया इसलिए मैं बहुत खुश से सो गई थी। अरे ये तो अच्छा हो गया आज तो मेरे लिए। ऐसे थोड़ा फील हो रहा था क्योंकि आपने बोला था पानी, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं रहेंगे। लाइट अभी तक नहीं आई। हाँ। आएगी भी नहीं शायद वो दिमाग में बैठ गया था ना, ये चलो अपने लिए फायदा ही है। हाँ, मुझे लग रहा है भगवान ने चाह के ही मेरे साथ ऐसे किया होगा। इट इज आल्सो पॉजिटिव थिंग टू मी, क्योंकि यार एक चीज पॉजिटिव सोचे तो ही अच्छा हो जाएगा। तो भगवान जो भी करता है हमारे लिए ही करता है। मेरा शायद भगवान मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब भी कोई आने इलाज लेने वाला आता है ना, वो लाइट का कोई ना कोई चक्कर हो ही जाता है। हो जाता है क्या? आंधी आए ना, हमारी जो लाइन है ना बिजली वाली, जब आंधी 100 किलोमीटर उधर हो ना राजस्थान की तरफ, ये लाइनें पहले ही गिर जाती हैं हमारे, मतलब तार पहले ही टूट जाते हैं। आंधी देख लेना भी दूर आ रही है, वो पहले ही गिर जाते हैं ऐसे तार है, क्या करें इधर आने में भी इतनी तकलीफ, लिटरली मैंने आपको कॉल करके बोला था, वो टिकट कैंसिल हो गया, मैं फिर भी आड़ी नहीं। मैं बोले जाने का तो पक्का है, इन्होंने कैंसिल करने का सोचा था, आप पैसे की चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी, कुछ तो करूंगी, किससे तो मांग लो।
इधर वो ठहर के किसी को मांग के लूंगी, मगर मैं घर नहीं वापस आने वाली, मैं इधर ही रुकूंगा। अगर तुमको जाना है तो आप ऐसे ही कितना जाइए। पैसा एक्स्ट्रा लग गया होगा? बहुत सारा वेस्ट हो गया है कितना? पैसा। पहले 14,000 का टिकट था दोनों का, बाद में 18,000 हो गया। चलो 4 ही फालतू लगा। 4 ही फालतू लगा। कैसे एक पूरा कैंसिल ही हो गया ना, ऐसे 18,000 हो गया ना वेस्ट। 14,000 में आ जाते थे, फिर से री टिकट लिया है ना। तो वो पैसा रिफंड नहीं हुआ? क्यों? कैसे? वो चली गई है थोड़ी ना, हमारा हम लेट गए है ना। अच्छा अच्छा, आपकी लेट पहुंचे। ये उनको लगा कि वो डिले हुआ। हाँ, वो तो अपनी गलती वजह से हुआ ना। इसलिए मैं तो मेरे वजह से किधर होगा करके रात भर नींद नहीं, 4 बजे उठ के नहा के सब रेडी होके मैं ठहर गया। और उधर जाने के बाद बोलते अरे वो वही टाइम पे था, मुझे मैसेज वैसे आया था, गलती से ऐसे हो गया। लिटरली रोना भी बाहर नहीं आ रहा था, इधर जम गया था। मैं बोली वॉट एवर इट में भी, मुझे तो अभी जाना है, पूरा प्लानिंग सेट किया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो मुझे पक्का था। क्या करेंगे कैसे करेंगे वो बात इनके पास, तो वो कैसे अभी पेमेंट भी सब जगह पे किया, इनके पास भी नहीं थे। और मेरे पास जो थे मैंने किसी में तो डाल दिया था। फिर भी मैं डरी नहीं, पैसे का तो मैं इंतजाम करूंगी, कोई कुछ ना कांड करूंगी, मगर मैं तो इंतजाम। सीधा मेरे फ्रेंड को कॉल कर दिया, अरे ऐसे ऐसे हो गया, बाद में आने के बाद मैं तेरे को अभी कुछ मत बोल, मुझे तो इतना पैसे तो भेज दे। तुरंत 10 मिनट में उसने मेरे को पैसे भेज दिए। और टिकट वो रिटर्न गए और ज्यादा टिकट बढ़ गया था। और गुस्सा, मैं बोले नहीं क्या करेंगे पता नहीं। अरे मुझे जाना ही है, तो पागल हो गई क्या, बाद में ये कैंसिल कर। मैं पागल हूँ क्या हो पता नहीं। अगर मेरे को तो अभी कुछ सोच रहा है नहीं, मेरा मन बहुत गड़बड़ है। इस दिन के लिए तो मैं एक एक पल सोच रही थी कब जाऊंगी। अब इतने दिन वेट करके मुझे ठीक होके ही वो शादी को जाना था। जो कुछ मैं ले लूंगा, मेरे माइंड में एक बार कुछ फिक्स हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तो मैंने फिर बोला ठहर अभी तो इतना। मैं बोले तो आपको जाना है तो ठीक है, टिकट मत निकाल, मैं घर तो नहीं आने वाली, मुझे इधर ही एयरपोर्ट पास छोड़ के जाओ। तो क्या ब्लैकमेल कर रही क्या? ये समर्पण दिखाता है आपका। हाँ? ये समर्पण है। ब्लैकमेल दिखा। मैंने वो भी बोले ठहर मैं और एक ट्राई करता हूँ। फिर दूसरे टाइम पे 18,000 का नहीं तो 24,000 का था। 1 घंटे में वो 6,000 बढ़ गया था दूसरे एरोप्लेन का। ये फिर रात भर का था एरोप्लेन, क्योंकि 11 बजे एक बार चढ़ के फिर इधर अहमदाबाद में उतर के फिर वहां से फिर इधर। अच्छा, फ्लाइट तो सेम ही रही या दूसरी रही? पता नहीं, वहां रुक के 2 बार स्टेशन हो गया वो। अच्छा, वहां कितनी देर रुके? वहां पे रात भर 12 बजे छूटने के बाद सुबह के 5 बजे का था वो, नहीं 5-6 बजे का था। 5:40 ऐसे 55 मिनट्स बोले तो 6 to 7 पूरा नाइट उधर गुजार दिया। इसलिए वो उतना थक गए। अच्छा, एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे? वहां पे सो गए। पहले उस दिन सुबह से लेके सुबह का निकलने वाले, उस दिन इधर उधर भाग दौड़, फिर नया निकाल के फिर 11 बजे के लिए 9 बजे जाके उधर बैठ के फिर 11 बजे का प्लेन पकड़ के 12 बजे तक सूरत पहुंच के फिर सूरत में 4-5 घंटे वेट करके सूरत तो दिल्ली पहुंचे। फिर वहां से फ्रेश हो फिर मेट्रो पकड़ के वो स्टेशन जाके वहां उधर से रूम लेके फ्रेश होके और यहाँ तक पहुंचने में इतना हमको दिक्कत हो गई, थक गए पूरा। थक तो जाते हैं, बहुत लंबा सफर हो गया ना। लंबा सफर करके फिर वो जो टिकट कैंसिल होना ना वो ज्यादा थका देता है। हाँ, और वो आदत भी नहीं है ऐसे इतने दूर जाने की। कभी मैं प्रवास भी उतना ट्रैवलिंग में उतना ज्यादा कभी नहीं की। बहुत सालों से मैंने पहले करती थी बीच में मगर अभी ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं। मुझे डर, खुद से भी डर लगता है सबको परेशान करना मेरे वजह से, इसलिए किसी को परेशान नहीं कहने में अपने आप से खुश रहती हूँ उधर ही। बस मेरा जीवन इतना ही है समझ के। मगर ये तो मैं दांव पे लगाई थी, पैसे कहाँ से भी मैं जुगाड़ लूंगी, मगर आप इनको पता नहीं मैं यहाँ पे पैसे भी नहीं पूरा नहीं की। उनको लगा कि मैं पूरे पैसे भर दिया। मैंने बोला मैंने तो आपको बोला था नहीं तो उस दिन
तो फिर अभी कैंसिल कर दे, बाद में जाएंगे अगले महीने। तुम आप उसका भी टेंशन मत करो, मैं वो भी बंदोबस्त करूंगी, मगर मेरे को तो लेके ही जाना आप। क्या करूंगी वो मैं दिमाग से करूंगी, मगर मुझको लेके जाना। सच में मैं सल्यूट करता हूँ आपको, सच में आप में बहुत समर्पण है। नहीं, मैं तो लिटरली सिस्टर को फोन करके बोला, नहीं रे मेरे को बहुत परेशान हूँ, आपको फोन करके लिटरली रो रही थी। एक बार मेरे मन में एक प्लानिंग होता है ना, मैं उसको क्रॉस आउट नहीं कर, इसलिए मैंने इनसे कभी किसी चीज का ऐसे ये नहीं करती थी कि इधर जा। इनका कैसा ड्यूटी अलग रहते, अगर मैं एक बार रेडी हुई तो मैं पीछे नहीं लेती हूँ, इसलिए उनको पूछना नहीं, उनको डिस्टर्ब ना, मेरे को खुद को डिस्टर्ब करना है। आप जो आपके स्थान पे हो आप उधर ही रहो, मैं इधर ही रहती हूँ। तुमको पूछ के तुम रेडी होना, बाद में आइन टाइम पे मैं नहीं आऊंगा बोले तो वो मेरे को बहुत बर्दाश्त नहीं हो। एक बार मैं रेडी हुई तो मैं कैंसिल नहीं होती। तो मैंने बोला कि नहीं, कैसे भी करके जुगाड़ करके, और वो जो ट्रेडिंग में पैसे डाला था वो सर को बोला आप उसमें से थोड़ा सा पैसे अभी मुझे निकाल के दे दिए, बाद में हम कर देंगे वो। जिधर जिधर मैं पैसे इन्वेस्टमेंट करती हूँ उन सबको कॉल किया, भाई मेरे को अभी पैसे चाहिए मुझे दे दो। तो मुझे पैसे की चिंता नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, आप टेंशन मत लो, आई विल डू दैट। मेरे लिए मैं उतना कर सकती हूँ, क्योंकि ये ठीक हुआ तो बाकी आगे जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा दिमाग था। क्योंकि इधर ठीक हुआ तो आगे तो पूरा मेरा ही है ना, जो भी करो कैसे भी करो। सही बात है, समझदारी में आपका कोई सानी नहीं है। मेरे को तो इतना लिटरली गुस्सा है, मैं भीख मांगूंगी मगर मैं जाऊंगी इधर ही ठहर के, मगर मैं रिटर्न नहीं जाऊंगी। वो परेशान हो गए, इतना पैसे वेस्ट हो गए, उनको तो डर लगा है, एक्चुअली मोशंस भी हो गए उनको, ऐसे अचानक से टिकट भी मेरे, उनकी गलती हो गई, किसके ऊपर? अगर मेरी गलती हो तो मेरे को गुस्सा करते थे, गलती उसकी है तो उनको कौन गुस्सा करेंगे, तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ। थोड़ा डर लगा, थोड़ा एक डरते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे कौन, होशियार तो बहुत है, ये कंपनी में डायरेक्टर भी है, मगर कामों में तो बहुत तेज आदमी, मगर कुछ चीजों को बहुत उनकी मम्मी का लड़का है, छोटा है तो कर देता है लापरवाही। कोई बात, डरते हैं थोड़ा बहुत, डेयरिंग में थोड़ा डर जाते हैं। तो तुम्हारे आने इधर तक आने देकर मुझे इतना मुश्किलें उठानी पड़ी, और इधर आए तो लौट गए, बोले मेरे साथ कुदरत क्या खेल कर रहे। इतना किया तो मैं सुधर के जाना पड़ेगा मुझे। सही बात, क्या करें, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना, क्योंकि कल दोपहर तक मौसम बहुत अच्छा था यहाँ, और कल दोपहर को खराब हो गया एकदम से। हाँ, वो सब मेरे लिए हुआ है, वो कुदरत। फिर आंधी आई इतनी जोर से कि वो हमारी मशीन थी वो भी टूट गई, वो दरवाजे थे ना, गेट, वो गेट ही टूट गए, इतनी तेज आंधी आई। भगवान सोच रहे हैं कि ये जाती कैसी, देखेंगे इसकी परीक्षा। इधर तक तो मुझे लड़ते लड़ते लेके आ गए, तो आगे का क्या होगा आपके हाथ में। सही बात। चलिए, समर्पण वाली कहानी सुनाने की तो जरूरत है नहीं, वो शेर और मगरमच्छ। हाँ, वो शेर और मगरमच्छ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे महामंत्र की तरफ, वो है स्वीकार।